दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा। हर साल लाखों लोग सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसे देखने पेरिस पहुंचते हैं। पर सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है इस छोटी सी पेंटिंग में कि 500 साल बाद भी ये रहस्य और आकर्षण का सबसे बड़ा प्रतीक बनी हुई है। आज हम आपको बताते हैं मोनालिसा की 23 रहस्यमयी बातें जो आपकी सोच को हिला देंगी। सबसे पहले उसकी मुस्कान, दुनिया की सबसे चर्चित मुस्कान। कभी ये हंसती हुई लगती है तो कभी गंभीर। वैज्ञानिक कहते हैं ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब आप सीधे चेहरे को देखते हैं तो मुस्कान गायब हो जाती है, लेकिन जब आप उसकी आंखों पर ध्यान देते हैं तो मुस्कान लौट आती है। क्या यह सिर्फ कला का कमाल है या दा विंची ने सचमुच कुछ छिपाया? कभी नोटिस किया है, जहां भी जाएं उसकी आंखें आपको फॉलो करती हैं। लोग कहते हैं मोनालिसा आपको देख रही होती है। यह सिर्फ पेंटिंग की तकनीक नहीं, एक मनोवैज्ञानिक जाल भी है। तो आखिर ये महिला है कौन? कुछ कहते हैं वह लीसा गेरार्डिनी, फ्लोरेंस की एक महिला थी। कुछ मानते हैं कि यह लियोनार्डो का सेल्फ पोर्ट्रेट है। यह बहस आज भी खत्म नहीं हुई। ध्यान से देखिए, उसकी कोई भौं और पलक नहीं। क्या दा विंची ने उन्हें कभी बनाया ही नहीं या सदियों में पेंट मिट गया? यह अब भी मिस्ट्री है। उसके पीछे जो लैंडस्केप दिखता है वो किसी भी असली जगह से मेल नहीं खाता। क्या यह दा विंची की कल्पना थी या इसमें कोई छुपा हुआ संदेश है? दा विंची ने स्फुमेटो नाम की तकनीक अपनाई जिसमें चेहरे की लकीरें धुंधली और मुलायम दिखती हैं। यही कारण है कि मोनालिसा इतनी जिंदा लगती है। क्या आप जानते हैं इस पेंटिंग का हर हिस्सा गणितीय सिमेट्री और गोल्डन रेशियो पर आधारित है। कुछ शोध कहते हैं इसमें संगीत की लय भी छिपी है, यानी मोनालिसा सिर्फ पेंटिंग नहीं, एक गणितीय और संगीत का चमत्कार है। 77x53 सेंटीमीटर। हाँ, बस इतनी सी है मोनालिसा, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृति है। आज इसे बुलेट प्रूफ ग्लास और टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है क्योंकि कई बार इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो चुकी है। माइक्रोस्कोप से देखने पर उसकी आंखों में छोटे छोटे अक्षर और नंबर दिखाई दिए हैं, L और V, यानी लियोनार्डो डा विंची के इनिशियल्स। क्या यह कोई गुप्त संदेश है? सदियों पुरानी यह पेंटिंग अब भी उतनी ही चमकदार है। दा विंची ने रंग ऐसे मिलाए कि समय भी इन्हें मिटा नहीं सका। 1911 में लूव्र म्यूजियम से इसे एक इटालियन वर्कर विंचेंजो पेरूजा चुरा ले गया। उसका मानना था कि यह पेंटिंग फ्रांस की नहीं, इटली की धरोहर है। 2 साल तक मोनालिसा गायब रही। जब वापस लौटी तो ओवरनाइट ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। नेपोलियन इसे अपने कमरे में रखना चाहता था। हिटलर तक इसकी दीवानगी से बच नहीं पाया। एक पेंटिंग और इतने ताकतवर लोग इसके पीछे पागल। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दा विंची ने इसे कभी पूरा नहीं किया। अगर ये अधूरी है तो अधूरी मास्टरपीस कैसी दिखती है? कहा जाता है कि दा विंची इसे अपनी मौत तक अपने पास रखते थे। शायद यही उनकी सबसे पर्सनल क्रिएशन थी। वैज्ञानिक कहते हैं यह पेरिफेरल विजन का खेल है। जब आप सीधे देखते हैं मुस्कान गायब हो जाती है, साइड से देखते ही मुस्कान लौट आती है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें डा विंची कोड जैसे क्लूज छिपे हैं, अक्षरों, बैकग्राउंड और मुस्कान में गुप्त संदेश जो शायद आज भी कोई समझ नहीं पाया। स्पेन के प्राडो म्यूजियम में इसका एक और वर्जन है। कहा जाता है इसे दा विंची के शिष्यों ने बनाया था। आज मोनालिसा टी शर्ट, पोस्टर, मीम्स, कार्टून हर जगह है। ये मॉडर्न पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। फ्रांस इसे नेशनल ट्रेजर मानता है, इसलिए इसे कभी बेचा नहीं जाएगा। ये हमेशा लूव्र में ही रहेगी। इंफ्रारेड स्कैन से पता चला कि मोनालिसा के नीचे और भी चित्र छिपे हैं, यानी यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, कई रहस्यों की परतें हैं। 1962 में इसका बीमा $100 मिलियन पर हुआ था। आज इसकी कीमत अरबों डॉलर है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये अमूल्य है। हर साल करोड़ों लोग सिर्फ कुछ सेकंड इसे देखने आते हैं। मोनालिसा दुनिया की सबसे चर्चित, सबसे रहस्यमयी और सबसे आइकॉनिक कलाकृति। तो दोस्तों, क्या मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग है या फिर इसमें छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए हमें अभी सदियां चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।